हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कामत की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कामत की क्लासेस को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लिखा है दूसरों पर अत्याचार करने वाला। तो दूसरों पर अत्याचार करने वाले को हम कहते हैं अत्याचारी। अत्याचारी। फिर लिखा है दया दिखाने वाला। तो दया दिखाने वाले को हम लोग कहते हैं दयालु। फिर लिखा है सप्ताह में एक बार होने वाला। जो सप्ताह में एक बार कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं साप्ताहिक। साप्ताहिक बोलते हैं। फिर लिखा है महीने में एक बार होने वाला। ऊपर लिखा था सप्ताह में एक बार होने वाला और नीचे लिखा है महीने में एक बार होने वाला। तो महीने में एक बार होने वाले को हम बोलते हैं मासिक। फिर लिखा है वर्ष में एक बार होने वाला। ये सब चीज़ें लाइन से लिखी हैं, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में। तो वर्ष में एक बार होने वाले को हम क्या बोलते हैं? वार्षिक। वार्षिक बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है जल में रहने वाला। तो जल में रहने वाले को हम बोलते हैं जलचर। और जलचर कौन होते हैं? मछलियाँ, सांप, ये सब जलचर होते हैं। फिर लिखा है नभचर। नभ में रहने वाला। तो नभ में रहने वाले को हम बोलते हैं नभचर। फिर लिखा हुआ है वन में रहने वाले। वे जो वन में रहते हैं उनको हम बोलते हैं वनचर। यहाँ पर देखो दोनों तीन चीज़ें एक जैसी लिखी हैं, जल में रहने वाला, नभ में रहने वाला, वन में रहने वाला। तो इसको हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, जल चर, वन चर, नभ चर। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर लिखा है थल में रहने वाला। थल में रहने वाले को हम बोलते हैं थलचर। थल में रहने वाले को बोलते हैं थलचर। उसके बाद लिखा है ज़्यादा बोलने वाला। तो ज़्यादा बोलने वाले को हम बोलते हैं वाचाल। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उसे हम कहते हैं बहुत वाचाल हो। फिर लिखा है कम बोलने वाला। जो बहुत कम बोलता है उसको हम बोलते हैं मितभाषीय। मितभाषीय। या हम उसको शर्मीला भी बोल देते हैं कि बहुत शर्मीला है, बोलता नहीं कुछ, शर्मीला। फिर लिखा है ज़्यादा खाने वाला। तो ज़्यादा खाने वाला को हम बोलते हैं पेटू। फिर लिखा है कम खाने वाला। तो कम खाने वाले को बोलते हैं अल्पहारी। अल्पहारी। जो कम खाना खाता है उसको हम बोलते हैं अल्पहारी। जो ज़्यादा खाना खाता है उसे हम बोलते हैं पेटू। ये एक जैसे लिखे हैं, ज़्यादा कम और ये ज़्यादा कम। इस तरीके से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर लिखा है विद्या की चाह रखने वाला। तो विद्या की चाह रखने वाले को हम बोलते हैं विद्यार्थी। विद्या की चाह विद्यार्थी को होती है। फिर लिखा है जिसके माता पिता मर गए हों। तो जिसके माता पिता मर गए हों उसे हम बोलते हैं अनाथ। फिर लिखा है जिसके पास कुछ ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, उसको हम बोलते हैं अकिंचन। निर्धन भी बोल सकते हैं, लेकिन निर्धन के पास तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन बोलते हैं। फिर लिखा है जिस भूमि पर कुछ ना उगे। तो जिस भूमि पर कुछ ना उगे उसे हम ऊसर बोलते हैं और गांव में लोग बंजर भी बोल देते हैं। फिर लिखा है जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो उसे हम अनपढ़ बोलते हैं। अनपढ़, गंवार भी बोल देते हैं। फिर लिखा है जिसकी कोई संतान ना हो तो वो होता है निसंतान। निसंतान। फिर लिखा है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे हम बोलते हैं अतिथि। अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान, आगंतुक, पाहुन, ये उनका पर्यायवाची होता है। उसके बाद लिखा है पढ़ने वाला। जो किताब पढ़ता है उसको हम बोलते हैं पाठक। किताब पढ़ने वाले को हम पाठक बोलते हैं और लिखने वाले को हम बोलते हैं लेखक। लिखने वाले को बोलते हैं लेखक। फिर लिखा है सात पढ़ने वाले। तो सात पढ़ने वाले को हम लोग सहपाठी और इंग्लिश में हम लोग क्लासमेट बोल देते हैं। तो सात पढ़ने वाले को बोलते हैं हम लोग सहपाठी। फिर लिखा है जन्म देने वाला। तो जन्म देने वाला हमारा होता है जन्मदाता। जन्मदाता। फिर लिखा है जिसका जन्म ना हो। तो जिसका जन्म ना हो उसे हम बोलते हैं अजन्मा। उसको बोलते हैं हम लोग अजन्मा। फिर लिखा है जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे वो होता है अदृश्य। मिस्टर इंडिया बन गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा। फिर लिखा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो अनुपम होता है वो। अनुपम।